थी 29 नवंबर 2016। इस तारीख को बरेली के छावनी इलाके में रहने वाली अंजना बेहद ही खुश थी, क्योंकि इस दिन उसकी शादी थी, उसके जीवन की नई शुरुआत होने वाली थी। लेकिन इससे पहले कि उसके सुनहरे सपने हकीकत में बदले, उसके साथ भरे मंडप पर जो कुछ भी हुआ उसे वो शायद कभी नहीं भुला पाएगी। घटना को सुनने के बाद एक पल के लिए आपको शादी नाम के इस शब्द से नफरत हो जाएगी, लेकिन इन सब में अंजना को जिस बात ने हिम्मत दी थी वो थी उसके पति का साथ। इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई और इस कहानी में आगे क्या कुछ हुआ, जानेंगे सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। 29 नवंबर को अंजना की शादी थी। इस मौके पर अंजना के पिता शंकर सिंह बोहरा ने कई लोगों को शादी में शामिल होने बुलाया। इन शामिल लोगों में बहुत से लोग तो ऐसे थे जिसे अंजना ने पहली बार देखा था। धूमधाम से शादी की रस्में चल रही थी। रात 9 बजे फेरों का मुहूर्त था और 7 बजे अंजना का दूल्हा बारात के साथ तैयार था। दरअसल उत्तर प्रदेश के बरेली के छावनी इलाके में रहने वाली अंजना बीटेक कर चुकी थी, इसीलिए अब अंजना के पिता उसकी शादी करना चाहते थे। 6 महीने पहले ही उन्होंने अपनी बेटी अंजना की शादी चनहटी निवासी राहुल के साथ तय की, जो कि कुमाऊं रेजिमेंट में सिपाही था। खैर, परिवार, रिश्तेदार और आस पड़ोस के सभी लोग बारात स्वागत की तैयारियों में व्यस्त थे। इस समय अंजना कमरे में अकेली थी। यही मौका देखकर दो अनजान लड़कियां अंजना के कमरे में दाखिल होती है। हालांकि अंजना ने उन लड़कियों को नहीं पहचाना। उसे लगा वो लड़कियां शायद दूल्हा पक्ष की ओर से आई होंगी। इससे पहले कि अंजना उनसे कुछ सवाल करे, उन लड़कियों ने अंजना के चेहरे पर कुछ तरल फेंका, जिसके पड़ते ही अंजना जोर जोर से चीखने लगी, क्योंकि वो तरल और कुछ नहीं बल्कि तेजाब था। जी हाँ दोस्तों, शादी के बीच भरे लोगों में दो लड़कियां आती हैं, दुल्हन पर तेजाब डालती है, दुल्हन के दरवाजे को बाहर से बंद करती है और वहां से बड़े ही आराम से फरार भी हो जाती है। बहरहाल करीब 30 मिनट तक अंजना बंद कमरे में चीखती रही और आधे घंटे बाद कुछ लोगों को अंजना की चीखें सुनाई पड़ती है, जिसके बाद आनन फानन में अंजना को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। लेकिन यहाँ अंजना को सिर्फ अपनी शादी की चिंता थी, क्योंकि उसके पिता ने उसकी शादी पर लाखों रुपए खर्च कर दिए। हालांकि राहुल अभी भी अंजना से शादी करने को तैयार था। डॉक्टर के प्रारंभिक उपचार के बाद अंजना डॉक्टर से काफी रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे 1 घंटे के लिए घर जाने दे, ताकि उसकी शादी की रस्में पूरी हो सके। परिवार और अंजना की मिन्नतों के बाद डॉक्टर ने अंजना को 1 घंटे की परमिशन दे दी और अंजना ने इस शादी को किसी तरह दर्द को सहकर संपन्न किया, जिसके तुरंत बाद अंजना को फिर से भर्ती करवाया गया। इस घटना से ज्यादा चौंकाने वाला था आरोपी का नाम। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर वो 2 लड़कियां कौन थी जिन्होंने अंजना पर तेजाबी हमला किया। आखिर अंजना से उनकी ऐसी क्या दुश्मनी थी। बस इन्हीं सवालों को ढूंढने के लिए पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस घटना की सूचना पाकर घटना स्थल पर पहुंची, जहां एक तेजाब की खाली बोतल के साथ एक 2 लाइन का लेटर भी मिला, जिसमें लिखा था, अगर तुम मेरी नहीं तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। लेटर देख पुलिस को यही लगा कि ये मामला शायद प्रेम प्रसंग का है। ये करने वाला अंजना का कोई प्रेमी हो सकता है। लेकिन एक सवाल ये भी था कि अगर ये काम अंजना के प्रेमी का था तो वो 2 लड़कियां कौन थी और उन्होंने उस लड़के का साथ क्यों दिया। ऐसे कई सारे सवाल थे, लेकिन हकीकत इन सब से परे थी। दरअसल पुलिस ने जब अंजना से पूछताछ की तो उसका कहना था कि वो तो उन लड़कियों को जानती भी नहीं है और ना ही कभी किसी लड़के से उसका प्रेम प्रसंग था। पुलिस ने अंजना के कॉल डिटेल चेक करवाए, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगा। लड़कियों की पहचान कैसे की जाए, पुलिस इस कश्मकश में उलझी थी,
क्योंकि विवाह स्थल पर सीसीटीवी नहीं थे और कैमरामैन जैसे ही उन लड़कियों की तरफ कैमरा करते तो वो अपना मुंह ढक लेती। जब पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा तो उन्होंने अपनी जांच को अंजना के पति राहुल की ओर बढ़ाया और फिर इस केस का खुलासा हुआ। दरअसल पुलिस ने राहुल की कॉल डिटेल निकलवाई तो एक नंबर था जिन पर राहुल पहले घंटों बातें किया करता था। उस नंबर से उस लड़की का पता किया तो पता चला कि वो लड़की गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती है। पुलिस ने हॉस्टल से लड़की की फोटो ली और अंजना से उसकी पहचान करवाई तो अंजना ने उसे पहचान लिया। आखिर 30 नवंबर 2016 को पुलिस अनामिका तक पहुंच ही गई। पता चला कि उसी ने इस वारदात को अपनी सगी बहन शिवांगी के साथ मिलकर अंजाम दिया था। पुलिस ने दोनों बहनों को हिरासत में ले लिया। थाने लाकर पूछताछ की गई तो पता चला कि अनामिका राहुल से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। इसीलिए वह हर हाल में इस शादी को रुकवाना चाहती थी, जिसके लिए उसने दुल्हन पर तेजाब डालने की खतरनाक योजना बनाई थी। दरअसल अनामिका बरेली में रहकर पढ़ाई कर रही थी, जबकि उसकी छोटी बहन शिवांगी एक अस्पताल में नर्स का प्रशिक्षण हासिल कर रही थी। दोनों बहनें गर्ल्स हॉस्टल में ही रहती थी। पुलिस को बताए अनुसार अनामिका और राहुल एक दूसरे को 4 साल से जानते थे। उनके बीच पहले दोस्ती हुई, उसके बाद उनमें प्यार हो गया। उनका प्यार समय के साथ गहराता गया और उन्होंने साथ साथ जीने मरने की कस्में खा ली। आगे चलकर अनामिका तो अपने वादे पर कायम रही, लेकिन समय के साथ राहुल का विचार बदल गया। उसकी शादी अंजना से तय हो गई। जब इसकी जानकारी अनामिका को हुई तो राहुल की इस बेवफाई पर वह काफी नाराज हुई। उसने न सिर्फ राहुल को खूब खरी खोटी सुनाई, बल्कि उसे खूब समझाया भी था, लेकिन राहुल अपने इरादे पर कायम रहा। उसने साफ कह दिया कि वह विवाह अंजना से ही करेगा। अनामिका राहुल से दिल से प्यार करती थी। उसने भले ही उसे बेवफाई की थी, लेकिन वह उसे खोना नहीं चाहती थी। हालांकि ये बात अलग थी कि राहुल ने उससे दूरी बना ली, लेकिन अनामिका ने तय कर लिया कि वह हर हाल में राहुल को जीवन साथी बनाकर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। वह राहुल को उसकी बेवफाई का सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन उसके प्यार ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उसे पता था कि राहुल जल्द ही विवाह कर लेगा, लेकिन विवाह की तारीख उसे पता नहीं थी। वह शातिर दिमाग लड़की थी। उसने सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए राहुल की बहन कंचन को अपना दोस्त बनाया और उसी से राहुल के विवाह की तारीख पता कर ली। जैसे जैसे विवाह की तारीख नजदीक आ रही थी, अनामिका की दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। उसे राहुल से ज्यादा नफरत अंजना से थी। उसकी रातों की नींद उड़ी हुई थी। उसने सोचा कि उसे कुछ ऐसा करना चाहिए कि राहुल अंजना से दूर हो जाए और ये रिश्ता टूट जाए। वह मैसेज करके राहुल को मनाने की कोशिश भी करती रही। जब उसे लगा कि ये विवाह होकर रहेगा तो उसने अंजना पर तेजाब डालने की खतरनाक योजना बना डाली। अनामिका ने सोचा था कि तेजाब से अंजना का चेहरा बिगड़ जाएगा तो राहुल खुद ही उससे विवाह करने से मना कर देगा। इल्जाम उस पर न आए और राहुल अंजना को चरित्रहीन समझे, इसकी भी उसने योजना कागज पर चंद लाइनें लिखकर तैयार कर ली थी और 29 तारीख को अपनी इस योजना को अंजाम दे डाला। अनामिका को उम्मीद थी कि पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाएगी और राहुल हमेशा के लिए उसका हो जाएगा, लेकिन पुलिस की चौखट पर पहुंचते ही अनामिका के सारे सपने टूट गए। प्यार मोहब्बत में ऐसी स्थितियां आती रहती है। अनामिका ने राहुल को अपनी जिंदगी मान लिया था और जबरन उसे हासिल करने की जिद कर बैठी, जिसकी वजह से आज उसके भविष्य पर सवालिया निशान लग गए हैं। पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों आरोपी बहनों को जेल भेज दिया था। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।